बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्लाउड गेमिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि बिल्कुल रिमोट डेस्कटॉप और वीडियो ऑन डिमांड सर्विस की तरह काम करता है। इसमें गेम मुहैया करने वाले के हार्डवेयर से चलती है और खेलने वाले की डिवाइस में वीडियो की तरह एक सॉफ्टवेयर की मदद से चलती है, जिसके लिए इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपने लोकल कंप्यूटर हार्डवेयर से महंगी तरीन गेम्स खेल पाते हैं। ज़्यादातर ये गेम्स मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स और डिजिटल मीडिया प्लेयर्स पर चलती हैं। क्लाउड गेमिंग की सहूलत तमाम इलाकों में नहीं होती, क्योंकि इसके लिए महंगे तरीन इंटरनेट कनेक्शन और स्टोरेज डिवाइसेस और सर्वर्स दरकार होते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल ऑनलाइन गेम खेलने जैसा होता है, जिसमें यूज़र इनपुट करता है और फौरी रद्द-ए-अमल हासिल करता है। दुनिया में सबसे पहले सन 2000 में जी क्लस्टर कंपनी ने E3 नामी क्लाउड गेम्स मुतारफ़ करवाई और 2005 तक आम कंप्यूटर सर्वर्स की मदद से ऑनलाइन फ्री गेम्स मुतारफ़ हुई। फिर मार्च 2009 में गेम्स डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में क्लाउड गेम्स की डाटा और वीडियो टेक्नोलॉजी को बेहतर करने का सोचा गया, जो ऑफिशियली जून 2010 में ऑन लाइव कंपनी की जानिब से शुरू हुई, जो बाद में 2014 तक प्ले स्टेशन में शामिल हो गई। और इसी तरह 2014 में ही निंटेंडो कंपनी ने जापान में ड्रैगन क्वेस्ट एक्स गेम स्ट्रीम लॉन्च की और 2017 में फ्रांस में स्टार्टअप ब्लेड कंपनी ने शैडो नामी सर्वर स्ट्रीम लॉन्च की और मई 2018 में EA गेम्स ने प्रोजेक्ट एटलस स्ट्रीम लॉन्च की और 2019 में गूगल कंपनी ने ऑफिशियली क्लाउड गेम्स का आगाज़ किया और स्टेडिया नामी सर्विस लॉन्च की। 2020 में एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने भी अपने आईफोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्लाउड गेम्स की एप्लीकेशंस मुतारफ़ करवा दी और इसी साल अमेज़न कंपनी ने भी लूना नामी क्लाउड गेम्स मुतारफ़ करवाई। और आजकल की मशहूर गेम्स में कंट्रोल्स, हिटमैन 3, मार्वलस गार्डियन ऑफ गैलेक्सी और किंगडम हार्ट्स गेम्स शामिल हैं। जी नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।